आपको क्या दिया है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको कि ये जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या है, मिसिंग एंगल है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो एक पॉलीगन में, एक पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल, ये देखो ये आप जो देख रहे हो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है, करेक्ट। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये सारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल जितने भी होते हैं तो उनका सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब समझो यहाँ पर आपको 3 एंगल्स दे रखे हैं, तो 3 एंगल्स का मतलब ये है कि आपने 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री है, ठीक है। तो अब हमने 125 प्लस 125 किया, हमें क्या मिला 250 प्लस एक्स, एक्स क्या है हमारा अननोन एंगल है। तो अगर अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम क्या करेंगे, इसको RHS में भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -250 और आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। तो इसका एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3.2 का बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में आपको एक्सटीरियर एंगल कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंगल्स, ठीक है। एक आपको क्लियरली दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। सेकेंड वन है आपका 60 डिग्री, थर्ड वन आपका यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला एंगल देखो, यहाँ पर क्लियर बॉक्स बना हुआ है, देखो पहले से बना हुआ था, ये देखो क्लियर बॉक्स बना हुआ है, तो इसका मतलब ये कितना है, सिंपली 90 डिग्री, तो प्लस 90 डिग्री हो गया। अब ये कितना है, ये एक्सटीरियर एंगल, यहाँ इंटीरियर में तो आपको बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अब आप यहाँ पे इस लाइन को देखो, इसको और इसको, ये क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर, करेक्ट। तो लीनियर पेयर में ये इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा, करेक्ट। तो ये 90 डिग्री। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। तो 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री। 70 प्लस 60 किया 130 हो गया, 130 प्लस 90 किया 220, 220 प्लस 90 करेंगे तो मिलेगा 310। तो 310 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो क्या करेंगे, इसको RHS में शिफ्ट कर देंगे, -310 हो गया। तो 360 माइनस 310 हो जाएगा 50 डिग्री। तो हमारी जो ये अननोन एक्स की वैल्यू थी यहाँ पर, ये वाला एक्स, ये कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, जिसकी साइड्स और जिसके एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल्स एंड साइड्स इक्वल होते हैं, वो क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन होते हैं, करेक्ट। तो रेगुलर पॉलीगन क्या करना है हमें, ऐसा हर एंगल उसका फाइंड आउट करना है अगर उसकी 9 साइड्स हैं। पहला क्वेश्चन देते हैं हम, 9 साइड्स दी हुई है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोला है, आपको नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी है, 9, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब अगर हमें ईच एंगल फाइंड आउट करना है, ईच एंगल, हर एक एंगल कितने का होगा, तो हमें क्या करना है, सिंपली 360 को डिवाइड करना है 9 से। जब हमें एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9 4 36 और ये 0। तो इसका मतलब ईच एंगल इसमें कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। तो 9 साइड्स है तो हमें ये करना है, करेक्ट। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसके सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है 15 साइड्स है, तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15। देन प्रॉपर्टी क्या है हमारी, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री। सो ईच एंगल कितने का हो जाएगा, हर एंगल कितने का हो जाएगा, ईच एंगल हो जाएगा
360 डिग्री अपॉन 15। इसको डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स 2 30 और 15 टाइम्स 4 60, तो 20 डिग्री का हमारा ईच एंगल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको ईच एंगल के बारे में बताया है कि हर एंगल जो है ना वो 24 डिग्री का होता है। अब रेगुलर पॉलीगन का मतलब तो होता ही यही है कि उसमें हर एंगल जो है वो इक्वल होता है। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि हर एंगल, अगर यहाँ 24 डिग्री लिखा है तो सारे ही एंगल 24 डिग्री के, करेक्ट। तो अब वो ये बोल रहा है कि जो साइड्स होगी ना उसकी वो कितनी होगी। अब नंबर ऑफ साइड्स हमको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी। सबसे पहली चीज हमें ये पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 होता है। अब क्या चीज दी हुई है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स हमको ऑलरेडी पता है और ईच एंगल हमको पता है, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ साइड के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 24 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगा, करेक्ट। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, 2 6 जा 3, 6 से डिविजिबल है, 6 2 जा 12 हो जाएगा और 6 3 जा 18 30, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 और ये 15। तो इसका मतलब ये रेगुलर पॉलीगन ऐसा है जिसमें 15 साइड्स है, सॉरी 15 डिग्री नहीं 15 साइड्स है। ये 15 साइड्स का एक पॉलीगन है जिसका ईच एंगल जो है वो 24 डिग्री। 4 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसमें क्या दिया आपको, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब यहाँ इंटीरियर पहले जो गिवन है ना हम लोग उसको लिख लेते हैं कि इंटीरियर एंगल हमको दिया हुआ है, उसके बारे में लिख देते हैं। वो कितना दिया हुआ है हमें, 165 डिग्री। और हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो किसके बारे में थी, एक्सटीरियर एंगल के बारे में थी, ठीक है। तो अब हमें एक्सटीरियर एंगल को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आपको लीनियर पेयर के बारे में पता, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि लीनियर पेयर क्या होता है। जैसे ना एक ये लाइन है, इस पर ये एंगल बन रहा है, तो ये जो लाइन है ये किसकी है, 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, करेक्ट। अगर आप समझ लो कि यहां पर एक जो है ये इस तरह से एक पॉलीगन बन रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या कर दिया, इंटीरियर एंगल मैंने बोल दिया कि चलो ये तो 165 डिग्री, तो ये है तो लीनियर पेयर, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब ये कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180। अब इंटीरियर एंगल तो दिया है 165 डिग्री ले लेते हैं, और एक्सटीरियर एंगल क्या है हमको पता नहीं है, वही तो हमें चाहिए ना क्वेश्चन के लिए, तो ये 180। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, एक्सटीरियर एंगल मिल गया कि 15 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये एक एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास। यहाँ क्या लिखा है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर, हर एंगल, ईच एंगल कितना मिला हमें, ईच एंगल कितना है, 15 डिग्री है, ओके। अब सम क्या होता है, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, करेक्ट। तो एक एंगल 15 का है, तो कितने एंगल है पता नहीं, सपोज करते उसको n है, और उसका आंसर जो है उनका सम, इनको 15 डिग्री एक एंगल है और कितने एंगल है वो नहीं पता, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 360 मिलेगा। इसका मतलब ये n इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो 360 अपॉन 15 कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 2 जा 30 एंड 15 4 जा 60, तो 24 डिग्री। एन की वैल्यू मिल जाएगी हमें 24 डिग्री। इसका मतलब उसकी जो साइड्स होगी वो कितनी होगी,
एंड 24 साइड्स होगी, ठीक है, डिग्री नहीं, 24 साइड्स, ये एंगल नहीं आएगा इसमें, 24 साइड्स होगी। हमने साइड्स ही तो फाइंड आउट करी कि इसमें कितनी साइड्स होगी, करेक्ट। हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखेंगे। यहां हमें दिया है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है, एक्सटीरियर एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना, 22 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ऐसा पूछ रहे कि क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन बनाना पॉसिबल है जिसमें एक्सटीरियर एंगल, सारे एंगल जो है 22 इस तरह के हो, ठीक है। तो अब हमें ये तो नहीं पता कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होगी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसको नंबर ऑफ साइड्स ही तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम n सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, हमें ये पता है कि रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन की हमारी प्रॉपर्टी क्या है, रेगुलर पॉलीगन में सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। जो हमारे रेगुलर पॉलीगन होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 360 के इक्वल होता है, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर हमारे पास 22 एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, और n साइड्स हैं, हमें नहीं पता, हमें साइड्स ही फाइंड आउट करनी है कि क्या बन सकता है, साइड्स कितनी हो सकती है, वो किसके बराबर हो जाएगी, 360 के बराबर हो जाएगी, करेक्ट। एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है, n साइड्स है, और वो किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। तो 22 डिग्री को यहाँ हम ले जाएंगे इसके डिनोमिनेटर में, करेक्ट, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 22 हो जाएगा, 22। अब मैं इसको अगर डिवाइड करती हूँ, 360 डिवाइडेड बाई 22, 22 2 ज़ा 22, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 1 एंड 0, तो 22 टाइम्स 6, 6 2 ज़ा 12, 1 6 2 ज़ा 12, 113 से 132, तो 6, देन 132, 10 माइनस 2 8, और अब मेरे पास नंबर नहीं बचा, मतलब मुझे डेसिमल पुट करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ साइड जो है वो डेसिमल में नहीं हो सकती, करेक्ट। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। 22 डिग्री के एक्सटीरियर एंगल के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा रेगुलर पॉलीगन जो है उसको फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पर। देखिए पार्ट बी में भी क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में ये दिया है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल। अब देखो 22 को पहले बोल रहे थे कि एक्सटीरियर एंगल सपोज करो, ठीक है, अब बोलते कि इंटीरियर एंगल, समझो इंटीरियर ले लिया मैंने, इंटीरियर एंगल ले लिया, इंटीरियर एंगल 22 डिग्री, यहां बोल रहे हैं कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, वाई। अब ये बोलते कि इंटीरियर एंगल का एक हो सकता है कि ये एंगल 22 डिग्री हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन में। तो देखो सबसे पहली चीज है कि हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल्स के लिए प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 होता है। अब यहाँ हमारे पास इंटीरियर एंगल है, तो क्या हम इससे एक्सटीरियर एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते, ये लीनियर पेयर है हमारा। अगर एक 22 डिग्री है तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री माइनस 20, ये जो लाइन है ये किसकी है, 180 की, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 158 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब अब नंबर ऑफ साइड्स तो यहाँ पर भी नहीं पता, तो नंबर ऑफ साइड्स एन सपोज कर लिया हमने, तो 158 इंटू एन इज इक्वल्स टू 360, एन इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे 360 अपॉन 158। इसको देखिए कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। अब 180 अपॉन 79, ये क्या होगा, इसका आंसर भी जो होगा वो डेसिमल में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन। सो इसका आंसर भी नो हो जाएगा और ये हमने प्रूफ। नंबर 6 करेंगे, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। देखो सबसे पहली चीज तो ये एक वर्ड को आप देखिए कि सबसे पहले पॉलीगन का मतलब क्या, कि एक क्लोज फिगर, लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई भी क्लोज फिगर, करेक्ट, वो क्या होता है, हमारा पॉलीगन होता है। अब रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जिसके साइड्स और एंगल जो हो वो सारे के सारे इक्वल हो, करेक्ट, रेगुलर पॉलीगन। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, सबसे पहली चीज ये कि सबसे छोटा पॉलीगन जो है वो कौन सा हो सकता है। अब कोई 2 लाइन से तो पॉलीगन बनेगा नहीं, तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, 3 लाइन सेगमेंट तो हमें चाहिए, ठीक है। तो 3 लाइन सेगमेंट से बनने वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, सबसे पहली चीज ये वो होता है हमारा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स एक दूसरे की इक्वल होती है, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि हमारे तीनों एंगल्स भी इक्वल है और जो तीनों साइड्स है वो भी इक्वल है, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, एक ट्रायंगल में तीनों उसके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, करेक्ट। तो इसका मतलब एक एंगल कितना हुआ, 60, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है, 60, 60 एंड 60। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। तो क्वेश्चन ए, मिनिमम इंटीरियर एंगल वो क्या पॉसिबल हो सकता है, 60 डिग्री, करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन ए क्लियर हो गया, क्वेश्चन ए क्लियर हो गया। क्वेश्चन देखेंगे बी, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। देखो सिंपल सी चीज है, मिनिमम इंटीरियर एंगल अगर 60 है, ठीक है, तो ये लीनियर पेयर, मतलब अगर ये इस तरह से है, ठीक है, तो ये अगर 60 है, ये नहीं है 60, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 180 माइनस 60 करेंगे तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 120 डिग्री हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर 120 से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, अंदर की तरफ कम हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर 120 से जगह 130 ले लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो दूसरा एंगल है ये ज्यादा का हो जाएगा। अब ये ज्यादा होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि ये 60 का कैसे रहेगा अगर ये इक्विलेटरल नहीं है। तो ये क्या है, मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, 60 डिग्री, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है। क्लियर।